मम्मा मम्मा, ये पैसे मैं गुल्लक में गिरा दूं? नहीं कीकू बेटा, ये क्या कर रहे हो? ये पैसे मैंने आपको घूमने के लिए दिए हैं, जाओ घूम कर आओ। नहीं मम्मा, ये पैसे मुझे गुल्लक में डालने दो। गर्मी में इस घोंसले में रहते रहते मैं परेशान हो जाता हूँ। जितनी जल्दी पैसे जमा हो जाएंगे उतनी ही जल्दी हम नया घर खरीद लेंगे। बेटा आप परेशान मत हो, ये सब सोचना मेरा काम है। वैसे भी गुल्लक में काफी पैसे जमा हो गए हैं, जितने में तो अपना एक नया घर भी आ जाएगा। सच में मम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वाह, अब हम नए घर में रहेंगे जिसमें धूप भी नहीं लगेगी। मम्मा, तब तो हमें बहुत मजा आएगा। हाँ, मैं बस अपने बेटे को इसी तरह खुश देखना चाहती हूँ। थोड़ी देर में गौरी कौवी टूनी चिड़िया के घोंसले के पास आती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी को लाइक नहीं किया है तो जल्दी करें, क्योंकि आगे कहानी और भी अच्छी होने वाली है। अरे बाप रे, आज तो बहुत थक गई। कितना लंबा सफर करके आ रही हूँ। क्या बात है गौरी कौवी, तुम कहाँ से आ रही हो जो इतना ज्यादा थक गई? अरे मम्मा देखो, गौरी आंटी का गुल्लक भी हमारे गुल्लक जैसा सेम टू सेम है। अरे नहीं नहीं, ये गुल्लक तो मेरा है। मेरे भाई ने बहुत दूर से मंगवाया था। नहीं नहीं गौरी कौवी, दोनों गुल्लक एक जैसे हैं। रुको, मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ। टूनी चिड़िया फिर अपना गुल्लक गौरी कौवी को दिखाती है। अरे हाँ, कीकू चिड़ा तो ठीक कह रहा है। ये दोनों गुल्लक तो बिल्कुल एक जैसे हैं। तुमने बताया नहीं गौरी कौवी, ये गुल्लक लेकर तुम कहाँ से आ रही हो? अरे टूनी चिड़िया, ये गुल्लक तो मेरे भाई का है। भाई इसमें गरीब अनाथ पक्षियों के लिए पैसे जमा करते हैं। बस उन्हीं के पास से लेकर आ रही हूँ। अरे वाह, करो करो, ये तो बहुत अच्छा और पुण्य का काम है। फिर गौरी कौवी अपने घर चली जाती है, परंतु गलती से गौरी कौवी अपने गुल्लक की जगह टूनी चिड़िया का गुल्लक ले जाती है। गौरी, मैंने पता किया है, जंगल में नदी के किनारे एक झोपड़ी में एक चिड़िया है जो बहुत गरीब है। हमें उस चिड़िया की मदद करनी चाहिए। चलो इस गुल्लक को तोड़कर सारे पैसे निकाल कर उस पक्षी को दे देते हैं। हाँ हाँ कालू जी, दे आओ पैसे। पुण्य के कामों में ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। कालू कौवा उस गुल्लक को जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। उसमें से तो काफी सारे पैसे निकलते हैं। अरे वाह, मेरे भाई ने कितने सारे पैसे जमा किए थे। पूरे गुल्लक भर के पैसे निकले हैं। तुम्हारे कंजूस भाई ने पहली बार गुल्लक में दिल खोल के पैसे डाले हैं, तभी तो इतने सारे पैसे निकले हैं। चलो ये सारे पैसे गरीब पक्षी को दे देते हैं। कालू कौवा सारे पैसे को पोटली में डालकर ले जाता है। चलो ना मम्मा, गुल्लक को तोड़कर देखते हैं कितने पैसे जमा हो गए हैं इसमें। अरे अभी थोड़े और पैसे जमा करने होंगे, तभी खरीद पाएंगे घर। नहीं मम्मा, आज ही तोड़ते हैं गुल्लक। मुझे देखना है कितने पैसे जमा हुए हैं अपने पास। मम्मा तोड़ने दो ना प्लीज। उफ, अच्छा ठीक है, तोड़ते हैं गुल्लक। ये बोलकर टूनी चिड़िया भी गुल्लक को तोड़ देती है। गुल्लक में से तो बहुत कम पैसे निकले थे। हाय रे, ये कैसे हो सकता है? इस गुल्लक में से तो बहुत कम पैसे निकले हैं। ये तो आधे पैसे भी नहीं हैं। मैंने तो पैसों से पूरा गुल्लक भर दिया था। मम्मा, अब हमारा घर नहीं आ सकता। हमने तो अपने घर के लिए क्या क्या सपने देखे थे। अरे अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम रो मत। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। इतने कम पैसे नहीं हो सकते हैं। अरे हाँ, याद आया, ये गुल्लक जरूर गौरी कौवी का होगा। हमें गौरी कौवी के घर जाना होगा। वो गलती से हमारा गुल्लक ले गई। फिर टूनी चिड़िया और उसका बेटा कीकू दोनों गौरी कौवी के घर जाते हैं। गौरी कौवी,
तुम गलती से मेरा गुल्लक ले आई हो और अपना गुल्लक वहीं छोड़ आई। लाओ मेरा गुल्लक मुझे वापस कर दो। उसमें मैंने घर के लिए काफी सारे पैसे जमा किए थे। बहुत सारे पैसे होंगे उसमें। क्या मैं गलती से तुम्हारा गुल्लक उठा ले आई? हाय रे, ये क्या हो गया मुझसे? कितनी बड़ी भूल हो गई। हाँ, भूल तो हो गई, पर कोई बात नहीं। चलो अब मैं आ गई हूँ ना, मेरा गुल्लक मुझे वापस कर दो। नहीं दे सकती टूनी चिड़िया। तुम्हारे आने से कुछ समय पहले हमने वो गुल्लक तोड़ा था और कालू जी गरीब पक्षियों को देने के लिए सारे पैसे लेकर चले गए। अरे ये क्या, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो चलो, हमें कालू कौवे के पास जाना होगा फौरन। मुझे खोजने की जरूरत नहीं टुन्नी चिड़िया, बताओ मैं आ गया, क्या काम है मुझसे? कालू कौवा तो सारे पैसे गरीब परिवार को देकर आ चुका था। कालू जी, वो पैसे कहाँ हैं? पैसे दो, मुझे टूनी चिड़िया को देने हैं। अरे गौरी, ये क्या हो गया? तुमने तो यही कहा था ना कि ये सारे पैसे गरीब परिवार को देकर आओ, तो मैंने सारे पैसे गरीब परिवार को दे दिया। तुमने दे भी दिए? हाय रे, वो पैसे मैंने कितने मुश्किल से जमा किए थे, मेरी साल भर की कमाई थी। कालू कौवे, ये तुमने क्या कर दिया? गौरी कौवी फिर कालू कौवे को सारी बात बताती है। हाय रे, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम गरीब परिवार से पैसे भी वापस नहीं ले सकते। पैसे पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। नहीं कालू कौवे, मुझे उस गरीब परिवार के पास ले चलो। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी और अपने पैसे भी वापस ले लूँगी। बस फिर सभी चिड़िया उस गरीब परिवार की झोपड़ी में आ जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझसे भूल हो गई, मैंने अपने दोस्त के पैसे आपको दे दिए, आप ये पैसे वापस कर दो। अरे ये क्या कह रहे हो? मेरा पति भी नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले पैसे देकर मुझे खुश कर दिया, अब वापस लेने आ गए। ये कितनी गलत बात है। अरे इस चिड़िया को तो मैंने कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। मैं गरीब चिड़िया हूँ, मेरे पैर की हड्डी टूटी हुई है, चल भी नहीं सकती, कुछ पैसे दे दो। ओ अच्छा, सुनकर बहुत दुख हुआ। लो चिड़िया बहन, ये पैसे रख लो आप। ओ याद आया, परसों तो इस चिड़िया की टांग टूटी हुई थी और आज इसके पंख पर लगी है। ये क्या चक्कर है? टूनी चिड़िया अब सब कुछ समझ जाती है। फ्रॉड चिड़िया, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। ये बोलकर टूनी चिड़िया उस गरीब चिड़िया का पट्टी हटा देती है और देखती है कि उस गरीब चिड़िया का पंख तो बिल्कुल ठीक था। फिर टूनी चिड़िया कालू को सारी सच्चाई बता देती है। धोखेबाज चिड़िया, मेरे कालू जी को भी बेवकूफ बनाया, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बोलकर गौरी कौवी उस चिड़िया की पिटाई कर देती है और सारे पैसे लेकर वापस घर आ जाती है। फिर कुछ दिन के बाद टूनी चिड़िया अपने लिए एक नया घर ले लेती है।